नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार में आज दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है। 20 जिले 122 सीटें और मैं रोहतास में हूं। मेरे वीडियो आप देख रहे होंगे। रोहतास ज़िले की 7 सीटों में एक सीट है करगहर और ये करगहर में ही मैं हूं और जहां मैं हूं यहां से 200 मीटर दूर प्रशांत किशोर का घर है, जो जनसुराज पार्टी के मुखिया और सर्वे सर्वा है। वैसे वो घर एक तरह से जर्जर है, उसमें कोई रहता नहीं है। उनका पुश्तैनी घर है जहां उनके पिता रहे। प्रशांत का भी बचपन बीता होगा, लेकिन प्रशांत किशोर के पिता चूँकि सरकारी डॉक्टर थे, इसलिए जहां जहां उनका ट्रांसफ़र होता गया और उसके बाद बक्सर में उन्होंने घर बनाया। वहीं प्रशांत किशोर की फिर हाई स्कूल की पढ़ाई हुई। लेकिन मैं कोनार इसलिए आया क्योंकि कोनार प्रशांत किशोर का पैतृक गांव भी है, यहाँ उनका बूथ भी है। जानकारी मिली यहाँ वो आने वाले भी हैं। और प्रशांत किशोर ने अगर पूरे बिहार में 3 साल तक एक सियासी पारी खेलने के लिए जो माहौल बनाया, जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को कोनार के लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं ये समझना मेरे लिए ज़रूरी था। इसलिए मैं उनके ही गांव में आ गया, उनके घर से लगभग 150 मीटर दूर हूँ। भूमिका में थोड़ी बता दूं कि करगहर से अभी जो विधायक हैं संतोष मिश्रा, कांग्रेस के विधायक हैं। पहले 2 बार 2010 और 2015 में यहाँ से जेडीयू की सीट रही है। 2015 में जो वशिष्ठ सिंह जीते जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर, वो अभी जेडीयू के उम्मीदवार हैं। और 2010 में जो जेडीयू के उम्मीदवार थे रामधनी सिंह, उनके बेटे उदय सिंह दूसरी बार यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार हैं, जिन्हें पिछली बार 45-46 हज़ार वोट मिले। तो ये 3 उम्मीदवारों की बात हो गई। और चौथे उम्मीदवार हैं जनसुराज के रितेश पांडे, जो सिंगर हैं। एक 5वें उम्मीदवार भी हैं सीपीआई के, जो यहाँ से कांग्रेस के सामने फ्रेंडली फाइट में है। तो एक तरह से इन उम्मीदवारों के बीच जातीय समीकरण है। जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं कुर्मी समाज के हैं। ब्राह्मण वोट यहाँ ठीक ठाक हैं, 2 ब्राह्मण हो गए, संतोष मिश्रा और रितेश पांडे। इसके अलावा मैंने आपको बताया बाकी उम्मीदवार। अब जरा हम चल रहे बूथ की तरफ। कतार में लोग यहाँ पोलिंग के लिए जा रहे हैं। आप वोट डाल दिए? नहीं, अभी वोट नहीं डाले हैं। डालने जा रहे हैं? हाँ, डालने। क्या शुभ नाम? वोट डाल दिए? तो यहाँ खड़े हो, घर ये है? हाँ, ये घर है, तो आपको तो वोट डालना चाहिए लब से। वोट डालना चाहिए। हाँ, हाँ। तो कब जा रहे हो वोट डालने? वोट डालने जाएंगे थोड़ा देरी में। खाना क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतानंद पड़ेगा। तो क्या सोच रहे हो इस बार क्या मुद्दा है कोनार में यहाँ? इस बार तो सोच रहे हैं कि ललटेन जीत रहा है, कांग्रेस का इस बार चांस है पूरा। अच्छा, हम तो तरफ से। आप लोग वोट दे दिए? अरे सर रवा आगल बनी आगल बनी जी 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 चिन्हतानी? एकदम चिन्हतानी। रोज फोटो पर देखे तनी रवा साक्षात बोल अच्छा, रवा चिन्हतानी? हां एकदम चिन्हतानी। हमरा भोजपुरी नहीं आवत के। हम भोजपुरी नहीं खे जानत तनी। सही बोले क्या? हां नहीं खी जानत। नहीं खे जानत, हम भोजपुरी नहीं खे जानत। नहीं खी जानत। हाँ, नहीं खिन जानत। तो की नाम भेल? त्रिलोकी पांडे। त्रिलोकी पांडे। तो पांडे जी, ये बूथ जो है स्कूल वो कौन सा है? मध्य विद्यालय कोनार है। मध्य विद्यालय कोनार है। जी हाँ। तो बड़ा नाम हम कोनार का तभी सुने जब प्रशांत किशोर का नाम आ रहे हैं बिहार में 3 साल में जब आ रहे हैं चर्चे में आया, वहाँ सुने कि आ रहे हैं। तो क्या है इधर माहौल, मतलब क्या मुद्दा क्या है कोनार के लोगों के लिए? मुद्दा क्या है, कोनार से प्रशांत किशोर है। नहीं, सब है कि नहीं हो तो 14 को पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन लीड कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए आइए। आपसे मुलाकात हो गई, कौन खुशी। लड़ाई किस में है यहाँ कोनार में और करगहर में? हम लोग जानते हैं प्रशांत किशोर को। अब लड़ाई वड़ाई अब छोड़ो भाई, तो चलो आगे। अब तो सीधे बात कैंडिडेट का हम नहीं कर। किसी से ना किसी से सासाराम रही डिहरी या सासाराम चल रवा के पहुंचा। नहीं, आप मत पहुंचाइए। आप पहुंचाएंगे तो आपके 10 लोग साथ में होंगे, हमको न्यूट्रल रहने दीजिए। हाँ, अकेले जाएंगे, ये भी कर रहे हैं अकेले जाइए। सबकी अपनी अपनी राय है, उससे इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए मैं न्यूट्रल बात करूँ। क्या नाम हुआ? उमेश पांडे। उमेश पांडे। तो यहाँ करगहर में क्या मुद्दा है चुनाव का? पूरे बिहार का जो मुद्दा है करहगर, उससे अछूता नहीं है। करगहर में क्या है? करहगर में भी वही बेरोजगारी, पलायन, हाँ, शिक्षा में रुको, चारों लड़कियों को रोकना है। हाँ शिक्षा में कुव्यवस्था, हाँ और भ्रष्टाचार, हाँ, जो बिहार के मूल मुद्दे हैं। हाँ। करहगर भी उससे अछूता नहीं है। वो मुद्दा करहगर में। ठीक है, चलिए वो मुद्दा का। अब देखिए लड़का जा रहा है, 4 लड़के हैं। पहले तो समझ रहे हो कि ये 4 लड़कों की सवारी कर दिए बाइक पे, आगे बढ़ते चलो। हेलमेट भी नहीं हो, 4 चढ़ गए। चारों बालिग हो कि नाबालिग हो?
वोटर हो? आगे आओ, आगे आओ, रास्ता जाम हो रहा है, इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, स्कूल आगे आओ, चलो, रास्ता जाम होगा, देख के चलो। और सबकी दिलचस्पी प्रशांत किशोर में है तो हमारी भी है। और गांव में खास वोट दे दिए जी। क्या शुभ नाम हुआ? मनोज पांडे। पांडे जी, आगे जाने दीजिए। मनोज पांडे। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट गाड़ी जाने दीजिए। फिर बहुत आपसे बढ़िया बात। से वोट गुजर रहा है। वोट गुजर रहा है? जी, जी। किस मुद्दे पे वोट पड़ रहा है इधर? ये मुद्दा पड़ रहा है अथुए पर, कथिए पे? पढ़ाई लिखाई पर। पढ़ाई लिखाई पे, पढ़ाई लिखा पे वोट पड़ रहा है। देखो भागा 4 लड़का एक साथ बाइक पे। वोट दे दिए भाई, आप वोट देने जा रहे हो? चलिए आइए। अभी उनका गांव है तो थोड़ा प्रभाव ऐसे दिखना भी चाहिए प्रशांत किशोर का। और यहाँ वो आए भी थे अभी मेरे ख्याल से 5-6 दिन के भीतर, और रोड शो भी किया। एक भावुक सी उनकी तस्वीर आई जब वो अपने पुश्तैनी घर में गए थे प्रशांत किशोर। लेकिन इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि करगहर उनकी जन्मभूमि है, उनका गृह क्षेत्र है, तो यहाँ रितेश पांडे जिन्हें प्रशांत किशोर ने खड़ा किया है, क्या वो कांग्रेस के सिटिंग उम्मीदवार, जेडीयू के मजबूत उम्मीदवार जो पहले से विधायक रहे, बीएसपी के मजबूत उम्मीदवार जिन्होंने पिछली बार 45,000 वोट पाए, क्या उन सब के बीच अपनी जगह बना पाएंगे? क्या होगा? आप लोगों ने वोट दे दिया? दिखाओ, क्या नाम हुआ? रूपम कुमार श्रीवास्तव। हाँ, तो किस मुद्दे पे वोट पड़ रहा है? विकास परिवर्तन के नाम पे मुद्दे, और परीक्षा जो हो युवा को रोजगार मिले, और बच्चा, परीक्षा हाँ। जो हो बहुत पारदर्शिता से हो। हम लोग का युवा का ये हाँ, किस मुद्दे पे वोट पड़ रहे हैं? परिवर्तन, बिहार में बदलाव हो। और आप भी वोट दे दिए? वोट दे दिए? क्या नाम हुआ? अमानत अंसारी। अमानत जी, तो यहाँ किस मुद्दे पे वोट पड़ा, धीरे से बता दीजिए। हाँ, तो हम लोग का जनसुराज जी को पति है। हाँ, गांव के हैं इसलिए? गाँव का नहीं, गाँव से क्या मतलब है? जिसको अधिकार, जिसको जी देना है उसका देना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं, सही बात है, जिसको जो लगेगा वही हाँ, देगा, जिसको अच्छा लगे। कहीं का भी हो। सही बात। वोट दे दिए आप लोग? इधर आइए, इधर आइए जरा साइड में, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे अलग हट के बात करेंगे। तो किस मुद्दे पे वोट पड़ रहा है यहाँ? विकास के मुद्दे पर। विकास हुआ है कि नहीं 5-10 साल में? नहीं, विकास नहीं हुआ है। है? विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? नहीं, क्या मुद्दा है गांव का यहाँ? गांव का मुद्दा विकास है। हम्म, सिर्फ विकास, रोजगार, शिक्षा। हाँ, तो सब कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ। परिवर्तन होगा, जो आएगा वो करेगा। हाँ, जो आएगा वो करेगा। आप देखिए बहुत सारे जो कि कार्यकर्ता भी हैं, तो हम थोड़ा अलग वोटर से बात करेंगे तब पता चलेगा, नहीं तो वोटर इन्फ्लुएंस होता है या बोलने से बचता है। कहाँ है भाई आप लोग? हो गए उधर? नहीं, वो पास वास मांग रहे थे, तो आप पास गाड़ी में ही है। हाँ, तो पास लेके आइए, हम लोग तो यहीं बात करेंगे। जो लोग वोट दे के आए, वोट दे दिए? क्या नाम हुआ? रामाकांत शर्मा। सुनिए ना, आप चले जाइए थोड़ा भीड़ से ना अलग हट के, चूँकि आप एक पार्टी से जुड़े हैं। तो शर्मा जी, क्या सोच के किस मुद्दे वोट किए हो? मुद्दा मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ। बस गांव के लाल को वोट हम लोग दिए हैं। गांव के लाल को वोट दिए। आप लोग सब वोट दे दिए? तो आप लोग किस मुद्दे पे क्या सोच के इस बार वोट किए सब? दिए हैं। क्या चाहते गाँव हो? के हैं। हैं? हैं? एक बार ये जिगियो का बन जाए दिन जाए। हाँ, हाँ, सब तो गाँव की बात है। गांव की बात है। हैं? वोट देने जा रही हैं आप? वोट देकर आ रहे हैं देखे आ गए, तो क्या सोच के वोट किए इस बार आप लोग? बिहार को विकास के लिए। विकास के लिए। विकास 5 साल 10 साल में हुआ है कि नहीं? अभी तो हुआ है, लेकिन ज़्यादा चाहिए विकास। ज़्यादा चाहिए हैं? तो कौन करेगा? अब देखी के करेला। देखी क्या करेला। गांव के लाल के नाम पे हो रहा है सब। और चूँकि ये प्रशांत किशोर का गांव है और वो सामने बूथ है, और वहाँ से जो वोटर निकल रहे हैं उनसे हम बात करके टटोलने की कोशिश करेंगे। और एक सवाल में दिक्कत होता है कि आप सीधे नहीं पूछ सकते किसको वोट दिए, तो थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ता है। वोट दे दिए? हाँ, दिया। क्या नाम है? रामनिवास सिंह। रामनिवास सिंह साहब। तो बताओ यार, टक्कर किसमें है करगहर में? ये कोई थोड़े बता सकता है अपना। टक्कर मतलब जैसे 5 उम्मीदवार है, तो क्या लग रहा है इधर टक्कर?
अरे सब अपने आप में है। अपने आप में है। तो आप लोग क्या सोच के किस मुद्दे पे वोट कर रहे हो? विकास के मुद्दे पे वोट हो रहा है। तो विकास हुआ है 5 साल में? विकास साल तो, में? विकास तो हुआ है, जिस तरह से रोजगार होना चाहिए हाँ। उस तरह से विकास हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा मुद्दा है उस विषय पे आदमी वोट कर रहा है। ठीक, चलिए। महिलाएं बहुत आ रही हैं भाई, देखिए लगातार। और ये महिला वोट बैंक का जिक्र बहुत होता है, महिला वोटर्स का बहुत जिक्र होता है, नीतीश कुमार की 10,000 योजना का बहुत जिक्र होता है। और कहीं भी बूथ पर जाएं तो महिलाएं बड़ी तादाद में वोट देने के लिए जा भी रही हैं और वोट देकर आ भी रही हैं। पिछली बार भी जो पहले दौर की वोटिंग हुई उसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत कई इलाकों में पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हुआ। और उसका लोग जब जिक्र करते हैं तो विश्लेषण सामने आ जाता है कि क्या नीतीश कुमार ने जिस ढंग से 1,35,40,00,000 जीविका दीदियों के खाते में 10,000 ट्रांसफ़र किए, क्या वो बहुत बड़ा मुद्दा है? या महिला सुरक्षा और बाकी जो सवाल बहुत सारी महिलाएं उठाती हैं, क्या वो मुद्दा है या क्या है? तो जा रहे हैं वोट देने, आइए फिर वोट करके फिर बात करेंगे। तो वोट दे देनी? हाँ हाँ दे दे। तो क्या चाहें चुनाव में, क्या चाहते हैं आप? अब हम अब ये देखते मैं गोड़ लंगड़ बा। हाँ। तो ये तनी पैसा ऐसा मिली तो तनी दावादारी होई है तो ना। 10,000 मिलल? 10,000 मिलल कि नहीं? 10,000 महीने। नीतीश कुमार सबको दिया है, कुछ सुने हैं आप लोग के गांव में? आया 10,000 कहाँ दिले बा? नहीं, जीविका दीदी को कुछ दिया है? नहीं, अच्छा ठीक। अच्छा, आपको नहीं पता है। तो यहाँ जो है क्या लोग किसको चाहता है, किस मुद्दे पे वोट कर रहा है, क्या सोच के वोट कर रहा है, क्या चाहिए गांव वाले को? चलिए, बोलने में महिलाओं को समझने में दिक्कत होती है, हमारा कम्युनिकेशन। खुशी ले कुछ बनवा देती ये ना बा। और का तनी कुछ बढ़िया काम ले। होल कि नहीं गांव में? 5-10 साल में गांव में कर घर में कुछ काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? अभी कहाँ कुछ भइल बा, लेकिन अब हो जाई तो निक ना बा। हो जाए तब ना। हाँ जी, क्या नाम है? हैं? छोटू राम। छोटू राम, पत्नी हुई? ना पत्नी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो छोटू राम जी हैं। तो छोटू राम जी बताइए कि क्या मुद्दा रहा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा तो सब ठीक है सर। हाँ हाँ, तो बेकरे अपना अदू करा जाएगा। है? मुद्दा तो ठीक है, ताजा नहीं कि चल रहा अथु में तो ठीक है। चलो ठीक है। तो क्या इधर के लोग सोच रहे हैं इस बार? लोग कोई सोचेंगे, सब बढ़िया सोच रहे हैं ताजा नहीं के। हाँ? अपना जहाँ तक सोचान है तो टक्कर किस में है? प्रशांत किशोर के उम्मीदवार में, रितेश पांडे में, वशिष्ठ सिंह में या संतोष मिश्रा में है? अब लोग अगर विधानसभा आइए ताजा नहीं के तो सब भैया हैं। है। चलिए, भैया हैं। तो आप लोग सब वोट कर दिए कि नहीं? कर दिए। तो आप फर्स्ट टाइमर वोटर हो? पहली बार वोट किया? नहीं, मेरा ये 3rd टाइम है। और आपका? इसका भी है ही नहीं, नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है? नहीं। और आपकी मम्मी है यहाँ? नहीं, ये मामी लोग हैं। मामी लोग हैं। क्या नाम हो आपका? निधि कुमारी। क्या पढ़ाई करते हो निधि, या नौकरी करते हो? जॉब तो नहीं करते हैं अभी। हाँ। जनरल प्रिपरेशन करते हैं। और कहाँ से क्या पढ़ाई की आपने, कहाँ तक पढ़े हो? BSc कंप्लीट हो गया है। तो निधि ये बताओ, चूँकि आप लोग युवा हो, तो आप लोग के लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा है यहाँ? हम लोग के लिए तो बेरोजगारी का है और शिक्षा व्यवस्था के लेकर है। तो बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है? सबसे ज़्यादा तो बुरा हाल है बेरोजगारी का है। तो कैसे दूर होगा? सरकार जो भी हम चाहेंगे हम लोग के मुद्दा पे काम करे। हाँ, तो अभी की सरकार कर रही है कि नहीं आप लोगों के हिसाब से काम? कर तो रही है, पर थोड़ा थोड़ा तो कमियां हैं। वो तो बदलना चाहते हो? अब हम लोग अब बदल कर कहाँ जाएंगे? उसी में से किसी को तो चुनना है ना। हाँ, उसी में से किसी को चुनना है। जो लग रहे हैं हमारे लायक तो उसमें अपन उसको चुन रहे हैं। तो यहाँ मतलब अच्छा उम्मीदवार सब है? लगभग तो हाईवे की है। हाईवे की है। चलिए, आइए। प्रशांत किशोर यहीं के रहने वाले हैं ना? आसपास के? यहीं के बगल में है ना, कोनार? तो आप लोग तो प्रशांत किशोर गांव के लोग हैं, तो इधर क्या माहौल है प्रशांत किशोर का? तो यहाँ रहते हैं नहीं, अब हम लोग तो उतना जानते नहीं हैं। वो रहते नहीं है, आप लोग जानते नहीं है? नहीं, वो तो यहाँ रहते नहीं थे, अभी आए हैं पहली बार। हाँ, आप लोग तो जानते ही नहीं कि उनका गाँव कोनार भी है। अच्छा। कोई बतलाए तो हाँ यहीं का है। उसके पहले जानते भी नहीं थे? नहीं, हम लोग नहीं जानते थे। जब ये मतलब वोटिंग वाला चलने लगा चुनावी, तब पता चला कि ये कोनार के तो उसका कुछ असर है यहाँ आप लोगों पे कि यहीं के हैं प्रशांत किशोर? इसका इधर हुआ पता चला है। इधर पता चला है, तो क्या हम लोग अब जो भी करेंगे। ठीक, आइए।
वोट देने जा रहे हैं? हाँ। दे के आइए जल्दी। सरकार किसकी बनेगी ये तो पता नहीं, 14 तारीख को नतीजे आएंगे। किसी को लग रहा है एनडीए को एज है, किसी को लग रहा है महागठबंधन कड़ी टक्कर। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं रूल कर रहा हूँ अभी, कड़ी टक्कर में है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर भले 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए सिंगल डिजिट पार करना मुश्किल होगा। तो तरह तरह के आकलन अनुमान हैं, लेकिन प्रशांत किशोर एक डिसरप्टर की तरह जरूर इस चुनाव में है कि कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगा, उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका उनके उम्मीदवार के अपने आप हो जाएगी कि कहाँ कितने वोट, कितनी सीटों को प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचाते हैं और किसको नुकसान पहुंचाते हैं। क्या वो आरजेडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्या वो उनके उम्मीदवार जेडीयू को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्या उनके उम्मीदवार एनडीए के घटक दलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब तमाम तरह के कैलकुलेशन हो रहे हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, चूँकि कोनार प्रशांत किशोर का गांव है, तो एक वहाँ प्रभाव आपको दिखेगा। क्या शुभ नाम हो आपका? नाम जान सकते हैं? वोट दे दिए ना? तो आप लोग ये बताओ, खाली हम जानना चाह रहे हैं, आपके इलाके में भी 10,000 जीविका दीदी वाला पैसा आया है सबको? जी आया है? आपको भी आया है? नहीं, आपको नहीं आया। चलो, तो इस बार क्या सोच के आप लोग वोट किए हो? क्या सोच के जो मन में हो किए हम लोग। हाँ, तो क्या किए हो? हैं? अरे हम पत्रकार हैं, ऐसे टटोलते चलते हैं लोगों को। हम प्रशांत कुमार के हैं आदमी है उनके? हाँ, उनको वोट देना है। अरे भाई, हम नहीं पूछ रहे हैं, अब जाइए। तो आप आदमी हैं, पहले बोल रहे हैं तो हम क्या बोले आपसे? जाइए, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किन के आदमी हैं। तो चलिए आगे की तरफ, और सासाराम भी जाऊंगा। ये रोहतास ज़िले की एक सीट है, जैसा कि मैंने बताया। हमें आगे जाने दो। रोहतास ज़िले की सीट है। आसपास की कुछ और सीटों पे जाऊंगा, जो जैसे काराकट है, जहां पवन सिंह की वाइफ निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। रोहतास में ज़िले का जो हेडक्वार्टर है, जिला हेडक्वार्टर सासाराम है, जहां उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। और भी एक दो जगह जाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल देखते हैं, हम सड़क पे जो कुछ और वोटर मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे। बूथ के पास जाहिर है कोनार प्रशांत का गांव है, तो बहुत सारे उनके कार्यकर्ता, सपोर्टर आसपास यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ इस बूथ के आसपास दिखते हैं। कौन सा पार्टी का है ये सेंटर? किस पार्टी का सेंटर है? बहुजन समाज पार्टी का। तो आओ जरा एक सवाल आपसे पूछ लें जरा, बहुजन समाज पार्टी का। ये बहुजन समाज पार्टी के बूथ एजेंट हैं, ये पोलिंग एजेंट। इधर है, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा आनंद सागर। नाम पड़ेगा आनंद सागर जी। तो बहुजन समाज पार्टी के उदय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जी, करागर विधानसभा करागर, जो वो रामधनी सिंह के बेटे हैं। यस। हाँ, जो जेडीयू में 2010 में एमएलए थे जी। और पिछली बार भी उनको 45,000 वोट आया था। यस सर। नहीं, ये तो जो कि मानना होगा, तो अब की बार जो कि करागर विधानसभा से ठीक ना बहुमत से जो कि उदय प्रताप सिंह का जो कि हाथी 1 नंबर से निकल। अरे वो हम नहीं पूछ रहे, हम तो पूछ रहे थोड़ा यहाँ का समीकरण। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। पीएसपी के आइए, आइए। अरे वोटवा दीजिए जाके। वोटवा देंगे शाम को 3 बजे 2:30 बजे। घर यहीं पर है, तो अभी जाकर क्या करेंगे बताइए? अभी घर यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है। हमारा जब समय आएगा हम जाएंगे 3 बजे से 2 बजे से। अभी हमारे तरफ से आदमी आने वाला है। गांव बड़ा है, इस गांव में कम से कम 2,500 से ऊपर वोट है। हाँ, सब धीरे धीरे आएगा। आप भी देर से जाओ। अभी तो शुरुआत है, मान लीजिए कि 10 बजे से अभी चल रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। एक बार आओ, जाइए घूमिए फिर। हाँ हाँ, एक बार और आएंगे। हैं? वोट दे दिल ना? तो हैं? नहीं, जो भी बोलो तो मतलब, अरे जो आ रहा है उसी में बोल दो। अच्छा ये बताओ
कि बिहार में काम वाम ठीक हो रहा है सरकार का है? आ जाओ, देख के चलो भाई, देख के। वोटर हो जी तुम लोग? कौन है? इधर आओ, फिर वोटर हो तो वोटर हो। ये देखिए सब बुजुर्ग लोग जा रहे हैं पैदल वोट करने। थोड़ा साइड हट जाइए, साइड हट जाइए, गाड़ी जा रही है उधर से। इसी गांव के कोनार के रहने वाले हो? कहाँ गए हैं? कहाँ से आए हैं? हम तो दिल्ली से आए हैं, पत्रकार हैं, वैसे पूछते रहते हैं सबको। इन बुजुर्ग को भी बैठा लीजिए। हाँ बैठा लीजिए इनको, पैदल जा रहे हैं, इनको भी बैठा लीजिए। इस इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए आप, बस इसमें बैठा लीजिए इनको। हाँ बुजुर्ग आदमी है, इतना दूर उनको आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जाइए। हैं? हाँ आधा किलोमीटर दूर बूथ है, कोई बात नहीं, इतना तो मेहनत करना भी चाहिए। गाड़ी भी जा रही है, लेकिन गाड़ी जाने से सिंगल रास्ता है तो थोड़ा जाम वाम भी होता है। आइए, अब चूंकि प्रशांत किशोर का गांव है और इनका घर यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर पर है, तो यह असर दिखेगा। ये प्रशांत किशोर जी का ऑफिस है क्या है ये? चलिए वहाँ पे चलिए। नहीं घर हम देख लिए। ये क्या है? उनके पोलिंग एजेंट यहाँ? हाँ मतलब रितेश पांडे जी के लिए ही है, लेकिन पार्टी तो प्रशांत किशोर की है। जी जी प्रशांत किशोर की है। तो सबसे यहाँ अगर देखेंगे कोनार में, तो एक तरह से व्यवस्था बना के पूरा जो उनका रंग है पीला और सफ़ेद का, वो प्रशांत किशोर की पार्टी का, जनसुराज का। कुर्सी भी पीली और ये पीला और सफ़ेद ये दिख रहा है। तो यहाँ व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। जी बिल्कुल। और वोट का क्या हिसाब किताब है? मतलब ठीक ठाक है, मान के चलिए ऑप्शनल 5% वोट गड़बड़ है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन गांव का अलग अलग हिसाब किताब है, क्योंकि कोनार है। जी कोनार है। इसमें ब्राह्मण ज्यादा है इस गांव में? नहीं, जात तो 4 का कॉम्बिनेशन बढ़िया है। हाँ। ब्राह्मण, कुशवाहा, मुस्लिम और हरिजन, 4 जाति का लगभग कॉम्बिनेशन सेम ही है। हाँ। मान करके चलिए 4 वार्ड भी है। 4 लेकिन टक्कर ज्यादा लोग कई बार कह रहे हैं कि संतोष मिश्रा और बीएसपी और जेडीयू में। ना संतोष मिश्रा तो कोई लड़ाई में तो जेडीयू और बीएसपी, जेडीयू बीएसपी और लड़ना तो रितेश से ही सबको है, चाहे जो भी लड़े, ये बात मान के। चलिए ठीक है। तो आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम रमेश अभिषेक। रमेश अभिषेक। और ये सारे लोग प्रशांत जी के हैं? चलिए प्रशांत किशोर आने वाले हैं। अंदर भी थोड़ा लेना है नहीं हो गया, हम जब वोटर से ले रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई आप लोग तो सपोर्टर है ही, तो आप वही बोलिएगा ना। तो हम वोटर से ले रहे हैं। चलिए, नहीं कोई अगर सुनना चाहते हैं सर, तो हम यहाँ गांव में नहीं घूमते। हम घूमते नहीं, हम गांव घूमने के लिए नहीं रुके, पीला देख के ना। लेकिन हमारा ये कहना है, बात मेरी समझिए, कि हम किसी भी बूथ पे, चाहे आपके बीच चले जाएं, चाहे आरजेडी वाला जेडीयू, वो तो वही बोलेगा। तो हम जाएंगे बूथ पर, तो जो निकल के आएगा वो बोलेगा। तो मेरा पर्पस ये था भाई, यहाँ हम किसी से बोलेंगे तो हमको पहले पता है क्या बोलेंगे। वैसे ही अगर आरजेडी वाला हो तो हमें पता है वो क्या बोलेंगे। तो हम इसलिए चाहते हैं वहाँ बोले जो वहाँ से निकल। अब समझ गए बात? समझ गए? ऐसे भी आप एक मीडिया के अजीब आदमी हैं, आपका बहुत रिस्पेक्ट अंदर से करते हैं। इसमें बहुत थैंक यू। चलिए, प्रशांत किशोर के कोनार गांव से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यहाँ से जहाँ मैं हूँ, ये देखिए वो मेरे ख्याल से यहाँ से 100 मीटर है, वही प्रशांत किशोर का पुश्तैनी घर है, सड़क के किनारे। और वहाँ से ऐसे आइए तो ये बूथ है, और ये उनका प्रशांत किशोर का जो उनके बूथ एजेंट हैं, उनका ये छोटा सा पंडाल बना है, जहाँ उनके कार्यकर्ता सपोर्टर हैं। और जो जानकारी है, प्रशांत किशोर दोपहर में यहाँ आने वाले हैं अपने गांव में, चूँकि उनका बूथ भी यही है, प्रशांत किशोर का भी बूथ यही इसी गांव में। तो फिलहाल यहाँ से वीडियो खत्म करते हैं, अब चलेंगे हम सासाराम। नमस्कार।